आगे बढ़ने से पहले हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। नमस्कार साथियों, सभी को सादर नमस्ते। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आज दयानंद जयंती है और इस उपलक्ष्य में हम आज प्रस्तुत कर रहे हैं दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष धर्मपाल आर्य जी को, और जो कि आज जीवन चरित्र बताएंगे दयानंद सरस्वती जी का। और इसी विषय पर आगे चर्चा करते हुए हम आगे बढ़ रहे। आपको बता दें, देश की महान विभूति दयानंद सरस्वती ने ही आर्य समाज की स्थापना की थी और इनके गुरु स्वामी विरजानंद का योगदान इस देश के लिए दिया। और दयानंद एंग्लो वैदिक पब्लिक स्कूल और स्वराज आर्य समाज के रूप में पूरे देश को, न सिर्फ देश को कहेंगे, पूरी दुनिया को दिया। और स्वराज की जहां तक हम बात करें, स्वराज के इस सोच को आगे बढ़ाने का और आगे ले जाने का काम लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने आगे बढ़ाया। और इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए हम चाहेंगे कि हमारे गेस्ट धर्मपाल आर्य जी लाइन पर हैं और उन्हें हम प्रस्तुत करना चाहेंगे। सादर नमस्ते। आज जैसा कि आज सभी को ज्ञात है और सभी को मालूम है, हमारे दर्शकों को भी मालूम है कि आज दयानंद सरस्वती जी की जयंती है और उसके उपलक्ष्य में आप उनके जीवन चरित्र पर थोड़ा सा प्रकाश डालें। महर्षि दयानंद का आज जन्मदिन पूरे देश में सभी लोग बड़े धूमधाम से मना रहे हैं। स्वामी दयानंद से संबंधित मैं एक ही बात विशेष रूप से कहना चाहूंगा, वो ये कि स्वामी दयानंद ने सामाजिक सुधार का सूत्रपात किया। महर्षि दयानंद सरस्वती का आज जन्मदिन पूरे देश में मनाया जा रहा है। स्वामी दयानंद जहां एक धार्मिक विचारधारा का सूत्रपात करने वाले वेदों के उद्धारक के रूप में जाने जाते थे, वहां उन्होंने सामाजिक क्रांति का बिगुल भी बजाया। समाज में फैली हुई कुरीतियां, अंधविश्वास को उन्होंने जड़ से दूर करने का यथासंभव प्रयास किया। उसके पश्चात उनके शिष्यों ने उस सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए यथासंभव प्रयास किया। साथ साथ एक बात और मैं कहना चाहूंगा, और वो ये कि स्वानंद ने आजादी का बिगुल सबसे पहले बजाया। जिस समय संपूर्ण स्वराज्य की बात भी कोई नहीं करता था, केवल जो क्षेत्रीय राजा थे वो अपने अपने राज्य के लिए लड़ रहे थे। किसी के मन में, मस्तिष्क में, किसी के एजेंडे में, किसी की विचारधारा में संपूर्ण भारत के स्वराज्य की बात भी नहीं थी। उस वक्त बंधुओं, महर्षि दयानंद ने स्वाधीनता की बात की थी। मुझे 1875 की वो बात स्मरण रहेगी, जिस वक्त महारानी विक्टोरिया ने एक रणनीति के तहत ये कहा था कि मैं भारत के लोगों का माता पिता के समान पालन करूंगी। और इस बात को लेकर के भारतीय जनमानस में ऐसी विचारधारा पैदा हो गई थी कि बहुत संघर्ष हो गया। हजारों लोग मर गए, शहीद हो गए। अब और संघर्ष से लाभ नहीं है। नरमपंथी लोगों ने ये कहना प्रारंभ कर दिया था कि काले गोरे का फर्क छोड़ो, क्या फर्क पड़ता है, अगर अंग्रेज भी हमारा माता पिता के समान पालन करते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे समय में महर्षि दयानंद ने 1875 में इस हो रहे इस बात को सिरे से खारिज करते हुए कहा था कि विदेशी राज्य माता पिता के समान हितकारी हो तो भी हमें स्वीकार्य नहीं है। पूर्ण स्वराज्य की बात महर्षि दयानंद ने की थी। मुझे बड़ी विनम्रता से एक बात अवश्य कहना चाहूंगा, और वो ये कि महात्मा गांधी राष्ट्र के राष्ट्रपिता हैं, लोगों में स्वीकार्यता है। लेकिन अगर इस तरीके से देखा जाए तो महात्मा गांधी के गुरु गोखले और गोखले के गुरु रानाडे जी
अगर इस परंपरा से देखें कि रानाडे जी महात्मा गांधी के गुरु थे, तो रानाडे जी ने जो कहा, उन्होंने कहा कि स्वाधीनता का शब्द मैंने महर्षि दयानंद से लिया था। तो महर्षि दयानंद ने बुराइयों, अंधविश्वासों, कुरीतियों के रहते फिर दोबारा से पराधीन न हो जाएं। महर्षि दयानंद कहते थे कि हम स्वाधीन हों। स्वाधीनता का अर्थ केवल तंत्र मात्र नहीं है, विचारधारा की स्वतंत्रता प्रत्येक व्यक्ति को हो। महर्षि दयानंद इसके प्रबल पक्षधर थे। मैं चहुमुखी विकास के, चहुमुखी विचारधारा के प्रसारक महर्षि दयानंद को उनके जन्म दिवस पर स्मरण करता हूँ, नमन करता हूँ। ये तो और आपने समस्त देशवासियों को मैं उनकी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। ये तो आपने बताया महर्षि दयानंद जी के बारे में, और स्वराज की बारे में भी आपने हमारे दर्शकों को बताया कि उन्होंने किस तरह से सबसे पहले आजादी का बिगुल फूका, और स्वराज के इस अभियान के बारे में आपने हमारे दर्शकों को बताया, और वैदिक संस्कृति के बारे में भी आपने थोड़ा बहुत बताया कि सबसे पहले उन्होंने वैदिक संस्कृति के, वैदिक धर्म के प्रसार के बारे में उन्होंने लोगों को जागरूक करने की कोशिश करी। और महात्मा गांधी से भी आपने रिलेट किया कि उनके गुरु के गुरु रानाडे के भी गुरु महर्षि दयानंद ने क्या क्या आगे समाज में चीजों को फैलाने की कोशिश करी और जागरूकता लाने की कोशिश करी। तो हम इसमें आगे जानना चाहेंगे कि जीवन चरित्र उनका अपने आप में महर्षि दयानंद बने कैसे, वो उनकी पर्सनैलिटी जो स्थापित हुई समाज में, दुनिया में, देश में, वो बने कैसे। उनके माता पिता से हम शुरुआत करना चाहते हैं। जब से उनका जन्म हुआ, टंकारा में उनका जन्म हुआ 1824 में 12 फरवरी को, तो वो बने कैसे अपने आप में दयानंद सरस्वती। महर्षि विरजानंद से वो उन्होंने दीक्षा ली, वहां से कैसे बढ़े वो आगे। बंधुओं, स्वामी दयानंद के जो माता पिता थे वो शैव थे, शिव के भक्त थे। एक घटनाक्रम के तहत महर्षि दयानंद को लगा कि मैं जिस परमात्मा की उपासना करना चाहता हूं वो ये नहीं है। वो सच्चे शिव की खोज के लिए निकले थे और विभिन्न गुरुओं से विद्या, शिक्षा, वेदाध्ययन करने के बाद उन्होंने तपश्चर्या की। हिमालय की कंदराओं में, पर्वतों की गुफाओं में उन्होंने कठोरतम तपस्याएं की। परमपिता परमात्मा के आशीर्वाद, गुरुजनों का स्नेह, मार्गदर्शन और पूर्व जन्म के संस्कार ने महर्षि दयानंद को ऐसा पूजनीय व्यक्तित्व बनाया कि जब उनका विरोधी भी उनकी बात सुनता था तो वो एक ही बात कहता था कि स्वामी दयानंद पंडित बात तो ठीक कहते हैं। स्वामी दयानंद ने जैसे वैद्य जो है वो कड़वी औषधि भी देता है, माता बालकों को सुधारने के लिए, अध्यापक बच्चों को सुधारने के लिए कभी कभी दंडित भी कर देती है, डांट भी देती है। ऐसे महर्षि दयानंद ने भारतीय जनमानस को सुधारने के लिए कठोर बातें भी कही, लेकिन उनके अंदर स्नेह की ऐसी अविरल धारा प्रवाहित होती थी कि जैसी माता के हृदय में, जैसी गुरु के हृदय में, जैसी मरीज को ठीक करने के लिए वैद्य के और डॉक्टर के हृदय में होती है, बंधुओं, महर्षि दयानंद ने समाज के प्रति अपना ऐसा कर्तव्य निर्वहन किया। ऐसा कोई आप वाक्य बताएं जिससे गुरु और शिष्य की बॉन्डिंग जहां स्थापित हुई थी, उनका आशीर्वाद मिला विरजानंद जी का दयानंद जी को। ऐसा कोई वाक्य कुछ आपके स्मरण में आ रहा हो? हाँ, मैं बिल्कुल आपको बताऊंगा। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। गुरु विरजानंद जी प्रज्ञा चक्षु थे। मथुरा में उनके निवास पर
उनकी कुटिया पर जब स्वामी दयानंद पढ़ने गए तो और विद्यार्थी, बहुत से विद्यार्थी थे, सबकी ड्यूटी भी होती थी कुटिया की सफाई करना, देखभाल करना और जो भी बातें थी। तो स्वामी दयानंद का पर्याय लगा, बारी लगी तो कुटिया के साफ करने की। तो उन्होंने कूड़ा सब इकट्ठा करके एक तरफ रख दिया कि इसको फेंक देंगे। इसी बीच में गुरु विरजानंद जी वहां से निकल रहे थे और उनका पैर जो है वो कूड़े से टच हो गया। जब कूड़े से टच हुआ तो गुरु को गुस्सा आया कि ये कूड़ा जो है इकट्ठा करके यहाँ क्यों रख दिया। तो गुरु को क्रोध आ गया और क्रोध से उन्होंने पूछा किसने किया। तो सबने बता दिया, भाई स्वामी दयानंद ने किया। दयानंद की पर्याय थी। तो गुरु विरजानंद ने दयानंद को कठोर दंड देते हुए उनको, उनके हाथ में जो स्टिक थी, छड़ी थी, उस छड़ी से उनकी पिटाई की। बंधुओं, ऐसे मौके पर कोई भी विद्यार्थी को जोश आवेश आना स्वाभाविक है, लेकिन धन्य हो दयानंद, उन्होंने बड़े स्नेह से गुरु को एक निवेदन किया, गुरु जी मेरा शरीर तो ब्रह्मचर्य पालन करने से कठोर है, आप बुजुर्ग हैं, आपका शरीर कोमल है, आपने मुझे लाठी से मारेंगे तो आपके हाथ को कष्ट होगा, इसलिए मैं आपके हाथ दबा देता हूं। ये कह करके दयानंद ने गुरु की पिटाई को एक कृपा मानते हुए, गुरु के हाथ में कष्ट हुआ होगा मुझे पीटने से, उनके हाथों की को सहलाना जब उन्होंने किया तो कहते हैं गुरु विरजानंद आंखों से अश्रुधारा निकल पड़ी। वहारे दयानंद, वहारे दयानंद, वहारे दयानंद। इसी संदर्भ में आगे बढ़ते हुए कुछ सवाल और करना चाहेंगे आपसे, क्योंकि हमारे दर्शक काफी जागरूक होना चाहते हैं, काफी ज्यादा इच्छुक रहते हैं कि दयानंद सरस्वती जी के बारे में कुछ जाने। तो इसी कड़ी में कुछ सवालात और पूछना चाहेंगे हम कि जो आर्य समाज की स्थापना हुई और ये स्वराज का बिगुल फूंका गया दयानंद सरस्वती जी के माध्यम से, और ये दयानंद एंग्लो वैदिक पब्लिक स्कूल खोले गए, तो इसमें हवन का जो सिलसिला है वो हर ट्यूसडे और फ्राइडे को होता है, तो इसके बारे में थोड़ा सा आप प्रकाश डालें। भोजन सबसे आवश्यक है, लेकिन भोजन के बिना भी व्यक्ति 15 दिन 20 दिन जी जाता है। अगर मैं कहूं कि पानी के बिना भी व्यक्ति 20-25 दिन जी जाता है, लेकिन अगर मैं कहूं कि वायु के बिना तो व्यक्ति 1 मिनट ही जीवित रह सकता। और उस वायु की शुद्धि का अगर सबसे बढ़िया कोई तरीका है, आज हम हमारे पर्यावरणविद चीख चीख के एक बात कहते हैं कि संसार में प्रदूषण बढ़ रहा है। अरे भाई, प्रदूषण बढ़ रहा है तो इसका उपाय बताइए, लेकिन कोई भी व्यक्ति उपाय बताने को तैयार नहीं। महर्षि दयानंद ने एक बात कही थी कि अगर सभी लोग अपने अपनी आहुति डालें, अपना अपना यज्ञ करें, तो संसार में फिर स्वर्ग हो जाए। ये प्रदूषण खत्म हो सकता है, ये प्रदूषण की मात्रा एलिमिनेट हो सकती है, लेकिन उसके लिए आवश्यक ही है कि हम अपने हिस्से का घी सामग्री यज्ञ में डालें। बंधुओं, महर्षि दयानंद ने इस छोटे से यज्ञ को, जिसमें 16 आहुति सुबेरे 16 आहुति शाम को लिखी है, उसके लिए महायज्ञ कहा। क्यों कहा? बड़े बड़े राजसूय यज्ञ जो राजा करते थे उनको तो महायज्ञ नहीं कहा। इसलिए कहा कि संसार में अगर प्रत्येक व्यक्ति अपने हिस्से का यज्ञ करे तो संसार में प्रदूषण की समस्या से मुक्त हुआ जा सकता है। इसलिए यज्ञ जीवन में उतना ही आवश्यक है जितना भोजन आवश्यक है। मैं कहूं कि उससे अधिक आवश्यक है। जितना पानी आवश्यक है, और अगर जीवन में हवा का
कोई भी आवश्यकता है तो उतनी ही आवश्यकता यज्ञ की है। ये मैं निवेदन करना चाहूंगा। स्वामी दयानंद ने हमको यज्ञ करना सिखाया, पाखंड से दूर करके, और उन्होंने बहुत संक्षिप्त विधि लिखी जिससे प्रत्येक व्यक्ति अपने घर पर सुबह शाम यज्ञ कर सके। उस समय के काल में काफी ज्यादा सामाजिक कमियां रही होंगी, क्या उस समाज ने महर्षि दयानंद को बहिष्कृत भी किया था? महर्षि दयानंद ने तो वो लड़ाइयां लड़ी क्योंकि उनके कारण से पंडित वर्ग में एक भय पैदा हो गया, क्योंकि वो पाखंड का विरोध करते थे। तो वो पंडितों की उनसे रोजी रोटी छिनती थी, इसलिए वो स्वामी दयानंद का विरोध करते। उनके ऊपर सर्प फेंके गए, उनके ऊपर ईंट और पत्थर फेंके गए, उनको गालियां दी गई, उनको प्रताड़ना की गई, उनको पहलवान मल्ल भेज करके नदी में डुबोने का प्रयास किया गया। क्या नहीं किया गया उनके साथ। स्वामी दयानंद तो वो सागर है कि जिसके अंदर जितने अंदर जाएंगे उतना आपको उनके जीवन से आनंदित होंगे। अगर अंग्रेज सरकार की उन रिपोर्टों को पढ़ा जाए तो आपको समझ में आ जाएगा कि स्वामी दयानंद एकमात्र उनके विरोधी थे। मैं ये कहूंगा कि मैं आपको एक समय देता हूं, 1875 से लेके 1920 तक की घटना ले ली। दुनिया, भारतवर्ष में एक भी व्यक्ति बता दी, एक का मतलब एक, जिसका आर्य समाज से स्वामी दयानंद पर प्रभाव ना रहा हो और उसने आजादी के आंदोलन में हिस्सा लिया। एक व्यक्ति का इतिहास बता दिया। कांग्रेस ने तो 1920 के अंदर, मैं देखिए पार्टी पॉलिटिक्स नहीं कर रहा हूं, मेरा कांग्रेस और बीजेपी से कोई कंसर्न नहीं है, ध्यान रखना। मैं आर्य समाज का विद्यार्थी हूं, स्वामी दयानंद का शिष्य हूं, मेरा इन बातों से कोई कंसर्न नहीं। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि स्वामी दयानंद के दीवानों ने, वेद के भक्तों ने, आर्य समाज के सदस्यों ने, अधिकारियों ने, उनकी विचारधारा के लोगों ने 1875 से 1920 तक एक्सक्लूसिवली आजादी के आंदोलन का नेतृत्व उसके बाद भी किया, लेकिन यहां तो एक्सक्लूसिवनेस थी, दूसरा कोई था ही नहीं। जब आजादी की बात की मध्यम हो रही थी 1875 में, तब स्वामी दयानंद ने रेलगाड़ी की उस पटरी का कांटा बदला। अन्यथा लोग इस बात को लिए झुकने को तैयार थे कि काले गोरे का फर्क छोड़ो, अंग्रेज राज्य करे, क्या फर्क है, अगर माता पिता के समान करते हैं, जैसा मैंने पहले बताया, तो हमें क्या फर्क पड़ता है। तो स्वामी दयानंद का जीवन चरित्र उस दृष्टि से देखा जाए तो अत्यंत महत्वपूर्ण है और बहुत ही गंभीर चिंतन मनन और आचरण करने योग्य। आज के समय में आज के युवा को स्वामी दयानंद सरस्वती की जयंती पर, इस बेला पर आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं अपने नौजवानों को और प्रत्येक देश के वासियों को, और इस देश के क्यों, संपूर्ण विश्व को एक बात कहना चाहूंगा, और वो ये कि अगर दुनिया में सुखी रहना है तो वेद की ओर लौटो। स्वामी दयानंद ने कहा था, मैं कुछ नहीं, मैंने कोई नई बात नहीं कही, मैंने तो पुराने ऋषियों और मुनियों की बात की है। स्वामी दयानंद ने जो बात कही थी मैं उसी को रिपीट करता हूं, जहां वेद नहीं होगा वहां वेदना होगी। हम वेद की ओर लौटें, पुरानी संस्कृति की ओर लौटें, अपने भारतीय गौरव की ओर लौटें, अविद्या, अंधकार और पाखंड से दूर हों। मेरा सभी देशवासियों को यही निवेदन है, यही अनुरोध है, यही संदेश। बहुत बहुत धन्यवाद धर्मपाल आर्य जी, और आपका धन्यवाद अभिनंदन। भाई। और दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष धर्मपाल आर्य जी हमारे साथ थे, और समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रवीण सिसोदिया आपसे इजाजत लेता हूं। नमस्ते जी।